गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल कैलकुलस के इस वीडियो में आज हम दो तीन तरह के आर्टिकल करेंगे। पहला आर्टिकल है एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, यानी कि ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य में कोण। तो अब यहाँ पर जो ये ध्रुवांतर रेखा है वो कौन सी होती है, हमारी OP, और स्पर्श रेखा कौन सी है, T' PT। इन दोनों के मध्य में जो ये कोण है ये हमारा फाई कोण होता है। तो इसे हम निकालने के लिए पहले हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक कर्व है PQ हमारा एक कर्व है। इस कर्व पे P एक कोऑर्डिनेट पॉइंट लिया हमने, इसके कोऑर्डिनेट है r, और ये हमारा जो कर्व है इसकी इक्वेशन है r फंक्शन ऑफ थीटा। अब इस P बिंदु के बिल्कुल पास में हमने एक और पॉइंट लिया है Q पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं r प्लस डेल्टा r, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अब ये जो एंगल है ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा डेल्टा थीटा है। ये O से लेके P तक की डिस्टेंस हमारी r है और O से लेके Q तक की हमारी डिस्टेंस r प्लस डेल्टा r है। अब हमने P और Q को मिलाया तो हमने एक कॉर्ड बन जाती है P और Q को मिलाने से, तो ये हमारी एक कॉर्ड बनी। अब हमने एक टेंजेंट खींचा P के ऊपर, T, ये हमारा है TP, ये हमने टेंजेंट खींच दिया। अब हम OP को, ये जो हमारी OP यानी ध्रुवांतर रेखा है, इसको हमने L तक बढ़ाया, तो हमने इसको यहाँ तक बढ़ा दिया L तक। अब हमने ये मान लिया है हमारे पास में T', P और ये L, ये जो हमारे पास में है T', P और L, ये जो एंगल है हमारे पास में, ये एंगल हमने मान लिया है फाई है, विच इज़ इक्वल टू फाई। अब हमने Q से लेकर के और M पर एक परपेंडिकुलर डाला, ये हमने परपेंडिकुलर डाला QM। अब ट्राइंगल हमारा जो है, ट्राइंगल PMQ में, ट्राइंगल PMNQ जो है हमारा, उसके अंदर फाई इक्वल टू कितना हुआ, लिमिट Q टेंडिंग टू P। यदि ये पॉइंट Q इस P में जा कर के मिल जाता है तो ये हमारा हो जाता है एंगल MPQ। जैसे जैसे हमारा ये जो पॉइंट Q है ये जैसे जैसे P में मिलेगा, तो इफ़ Q टेंडिंग टू P देन डेल्टा थीटा इज टेंडिंग टू 0, दैट इज फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 एंगल ऑफ MPNQ। अब हम दोनों तरफ से 10 लगा दें तो हमारे पास में हो जाता है tan ऑफ फाई इक्वल टू 10 लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 एंगल ऑफ MPNQ। 10 को हम अंदर ले लेंगे लिमिट में, तो ये tan फाई इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 tan ऑफ एंगल MPQ। और tan ऑफ एंगल MPQ क्या होता है, यहाँ से देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, बेस अपॉन लंब बटा कर्ण। तो हमारे पास में ये लंब है और ये अपॉन कर्ण है, तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 QM अपॉन PM। ये हमारी QM अपॉन ये हमारा जो है PM, ये QM अपॉन PM विच इज़ इक्वल टू, अब हमको ये QM और PM दोनों निकालने हैं, तो उसे हम कैसे निकालेंगे, लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 QM अपॉन PM। ये PM किसके बराबर हो जाएगा, OM माइनस OP। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा OM है और यहाँ से यहाँ तक OP है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में, विच इज़ इक्वल टू लिमिट
डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0। अब क्यू एम हमारे पास में क्या है, ये देखिए क्यू एम परपेंडिकुलर है ये, तो ये हमारे पास में आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा, साइन थीटा की डेफिनेशन से हमने इसको निकाला, तो ये आर प्लस डेल्टा आर इंटू साइन डेल्टा थीटा। फिर यहाँ पर आर प्लस डेल्टा आर इंटू कॉस डेल्टा थीटा माइनस ओ पी इक्वल टू हमारे पास में देखिए कितना है, ओ पी इक्वल टू है आर, तो ये हमारे पास में हुआ आर। और विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 आर प्लस डेल्टा आर इंटू साइन थीटा अपॉन डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा माइनस आर 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा, विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0। अब हम ऊपर नीचे डेल्टा थीटा से गुणा कर दें, यहाँ पर सॉरी ये डेल्टा थीटा आएगा, तो आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा कॉस डेल्टा थीटा माइनस आर। अब साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किस कॉस थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको इसकी जगह ये लिख देंगे, तो आर इंटू ट्वाइस साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 अपॉन डेल्टा थीटा, विच इज़ इक्वल टू आर प्लस 0 इंटू 1 अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा इंटू 1 माइनस आर इंटू 0, बिकॉज चूँकि लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 साइन डेल्टा थीटा बाई 2 अपॉन डेल्टा थीटा बाई 2 इंटू साइन डेल्टा थीटा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दैट इम्प्लाइज tan ऑफ फाई इक्वल टू कितना हो गया, आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये हमको फाइंड आउट करना था फाई के में एंगल में, तो ये हमने निकाला। यहाँ से इसको हम इस वाली टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ से उल्टा हो जाएगा, तो आर तो ये रह जाएगा और डी थीटा अपॉन डी आर ही हो जाएगा। और जब हम डायग्राम से देखते हैं तो इस डायग्राम में अब हम इस डायग्राम में जो हम देखते हैं तो डायग्राम से हम क्या देखते हैं कि फाई साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई ये हो जाता है। तो जब भी हमें कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ डायग्राम में देखिए, ये हमारा जो एंगल है, ये वाला एंगल ये हमारा साई है, ये हमारा एंगल थीटा है और ये पूरा पूरा एंगल हमारा फाई है। तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू साई, ये एंगल डायग्राम से भी दिख रहा है हमको। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम करेंगे। नाउ सेकंड है हमारा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन द टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लंब की लंबाई निकालना। इसके लिए मान लेते हैं कि हमने एक कर्व लिया, ये हमारा एक कर्व है, ये हमारा एक कर्व है। इस कर्व पे हमने कोई पॉइंट, ये कर्व हमारा है वो है आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा। इस कर्व पे हमने पी बिंदु लिया, इस पी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा। इस पे हमने ये ओ हमारा जो ध्रुव है, इससे हमने एक लंब खींचा। पहले हमने इस पी पे एक टेंजेंट खींची, इस टेंजेंट पे हमने इस ध्रुव ओ से ये हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर खींचा हमने। तो हम ये मान लेते हैं कि एंगल ओ पी एम, एंगल ओ पी और एम, ओ पी और एम, ये जो एंगल है हमारा कौन सा वाला, ये वाला, ये जो एंगल है ये हमारा है फाई। साथ में ये भी मान लेते हैं कि ओ एम इक्वल टू हमारे पास में पी है एंड ट्राइंगल ओ पी एम
ये जो ओ पी एम है हमारा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से हमने क्या देखा, ओ एम इक्वल टू पी इक्वल टू ओ पी साइन ऑफ फाई, और पी इक्वल टू कितना हो गया, आर साइन ऑफ फाई, क्योंकि ओ पी हमारा क्या है, आर है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ओ पी इक्वल टू आर है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब दोबारा से हम क्या करें कि P का मान आर थीटा और डी आर अपॉन डी थीटा में निकाल लें। P का मान हम आर थीटा और डी आर अपॉन डी थीटा में निकालें। वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला जो भी मैंने पिछले ऊपर आपको पढ़ाया था, tan ऑफ फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। अब एंड साथ में मैंने अभी ये वाली क्या समीकरण लिखी है, P इक्वल टू आर साइन ऑफ फाई, दैट इम्प्लाइज P स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दैट इम्प्लाइज P स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन, इस साइन को हम 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इस वाले को tan स्क्वायर फाई को हम यहाँ पर ये उल्टा लिख देते हैं, 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से क्योंकि कॉट फाई इक्वल टू 1 अपॉन tan फाई होता है, तो यहाँ पर हमने कॉट फाई की जगह 1 अपॉन tan फाई की वैल्यू रख दी। दैट इम्प्लाइज 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर 4 इंटू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में इक्वेशन आए लंब की लंबाई के रूप में। यहाँ पर यदि हम इफ़ वी पुट आर इक्वल टू 1 अपॉन यू, देन डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी थीटा, और इस वैल्यू को हम इसमें रख दें तो ये 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो एक ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया, और एक ये हमारे पास में P 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लंब की लंबाई, ये ध्रुव से लंब की लंबाई है, इसे हमने ज्ञात किया, जहाँ पर कि स्पर्श रेखा से जो हमने tan फाई से रिलेशन से निकाला वो ही हमने ये फॉर्मूला निकाला। अब नेक्स्ट आर्टिकल है, माना कि P हमारे पास में स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, माना कि R इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, एक हमारे पास में कर्व है, ये वाला जो मैं आपको हर बार बताती हूँ, ये वाला कर्व है हमारा। अब इस कर्व पर कोई एक बिंदु P है, इस P बिंदु पर के कोऑर्डिनेट्स हैं r, थीटा, और जिसकी OP एक ध्रुवांतर रेखा है। तो ये जो हमारी OP है ये इसकी ध्रुवांतर रेखा है, इसको हम r इसके लेंगे और एंगल इसका थीटा लेंगे। मान लो कि ध्रुव O से गुजरने वाली तथा ध्रुवांतर रेखा OP के लंबवत, इस ध्रुवांतर OP के लंबवत, ये लंबवत हो गई हमारे पास में, ये हमारे पास में एक लंबवत है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा और अभिलंब को क्रमशः T और N पर काटती है। ये तो इसका अभिलंब हो गया यहाँ पर, तो ये बिंदु P से इसकी जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा को T पे काटती है और अभिलंब पे N पे काटती है। तो OT जो हमारी है, ये हमारी जो OT है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ये ध्रुवीय अधस्पर्शी है, यानी कि पोलर सब टेंजेंट है। और ON जो हमारी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये हमारी ध्रुवीय अधोलंब यानी कि पोलर सब नॉर्मल कहलाता है। तो अब इसके लिए हमारे पास में इफ़ एंगल OPT इक्वल टू फाई है,
तब हमारे पास जो ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल जो है हमारा, देन फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल POT से ध्रुवीय अधस्पर्शी यानी कि पोलर सबटेंजेंट सबटेंजेंट OT इज इक्वल टू OP tan of phi और OP इज इक्वल टू है R tan of phi, और tan phi की वैल्यू अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाई थी, वो होती है R d थीटा अपॉन dr विच इज़ इक्वल टू R स्क्वायर d थीटा अपॉन dr। तो ये तो हमारा हुआ पोलर सबटेंजेंट। अब दोबारा से अगर हम दूसरा ट्राइंगल लें इसी तरह से, अगेन फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल PON से, तो पोलर सब नॉर्मल क्या होगा, इज इक्वल टू ON और विच इज इक्वल टू OP tan of 90 डिग्री माइनस फाई विच इज इक्वल टू OP cot of फाई, tan 90 माइनस फाई cot फाई होता है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन OP की, पहले हम OP की लिखते हैं, OP की डेफिनेशन लिखी हमने, OP इक्वल टू R है इंटू कॉट फाई इक्वल टू 1 अपॉन tan फाई, और tan फाई क्या है, R d थीटा अपॉन dr, R से R कैंसिल हो गया यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू dr अपॉन d थीटा। इसी प्रकार से सिमिलरली ध्रुवीय स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट लाइन PT विच इज इक्वल टू R sec of phi विच इज इक्वल टू R अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर फाई विच इज इक्वल टू R अंडर रूट ऑफ 1 प्लस R स्क्वायर d थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर। सबकी हमको सब जगह हमको यहाँ पर tan फाई में ले आना है और उसकी हमको वैल्यू रख देनी है, फिर उससे हमारे पास में फॉर्मूले निकल जाएंगे। इसी तरह से सिमिलरली लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल, ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई क्या हुई हमारे पास में, PN विच इज इक्वल टू R कोसेक फाई इज इक्वल टू R अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू R अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर, 1 अपॉन tan थीटा की वैल्यू, tan फाई की वैल्यू रख दी, dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर, और विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई ये हमने निकाली, फिर इसके बाद ध्रुवीय स्पर्श रेखा की लंबाई ये हमने निकाली, इसी तरह से पोलर सब नॉर्मल निकाला हमने, फिर पोलर सबटेंजेंट निकाला हमने, और इस तरह से हमने ये 3-4 आर्टिकल किए हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का एक ही टॉपिक बचा है, पैरेलल इक्वेशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी हल करेंगे। थैंक यू।